अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्राइडे 21 जुलाई सुबह के 9:23 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव करे 29,861 पे। तो जैसे कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी 29,700 वाली रेंज को होल्ड कर रहा है। तो जैसे कि 4H के चार्ट पर जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न बना था स्टिल हमारा जो वैलिड हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लेके 31,444 वाली ऐसे रिजेक्शन लेके तकरीबन 29,700 की सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ। तो इसने एक 6% का डंप लिया था। इसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी थी। इसके अलावा इसमें 4H पे बेरिश डाइवर्जेंस हमारी अभी भी चल रही है। यहाँ पे हायर हायर हाई 3 टाइम्स बना था और आरएसआई ने हायर लोज हमारा क्रिएट किया था। ये आप देख सकते हैं आरएसआई पे, और उसकी आरएसआई की अभी तक हमारी लोअर रेंज में नहीं गई, ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई, ना ओवर बोर्ड जोन में गई है। तो बेरिश डाइवर्जेंस 4H पे और 1 डे के चार्ट पे स्टिल हमारी वैलिड है। ये आप देख सकते हैं हायर लोज क्रिएट किए हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर 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 3 टाइम्स हायर हायर इसने बनाया, और हम आरएसआई ने हाई लोज क्रिएट किया। तो यहीं पे अगर बीटीसी होल्ड करता है तो मज़ीद वापस से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने बीटीसी आ सकता है, ये वाली आरएसआई की ट्रेंड लाइन को। ठीक है, एक तो ये हो गया बेरिश डाइवर्जेंस हमारी चल रही है 4H पे, और 4H पे भी हमारा ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न था वो तो वैलिड हो गया था, नीचे आ गया था। बाकी बेरिश डाइवर्जेंस अभी भी चल रही है। अगर इसने होल्ड करता है मज़ीद बीटीसी यहीं भी 29,700 को ही, तो ये जो मैं आरएसआई आपको की ट्रेंड लाइन जो मैंने एक बनाई है, ये अगर ऊपर आता है, ठीक है, तो इसको रीटेस्ट करने वापस आ सकता है, देन अगेन नीचे आ सकता है। हमने अपनी जो बेरिश डाइवर्जेंस का क्या हमने नोटिस करना होता है कि जब तक उसकी आरएसआई ओवर सीलिंग जोन में ना आ जाए तब तो कंप्लीट नहीं होती। तो ये ट्रेंड लाइन भी आरएसआई पे एक वर्क कर रही है, और इसकी ओवर सीलिंग जोन पे आरएसआई नहीं की, ना ओवर बोर्ड जोन पे गई है, और ओवर बोर्ड जोन पे जाएगी तो ये हमारा जो ट्रिपल टॉप की डाइवर्जेंस ये भी इनवैलिड हो जाएगी। नीचे आएगा ओवर सीलिंग जोन में तो वैलिड स्टिल हमारी ये वैलिड हो जाएगी। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि लोअर टाइम फ्रेम में कल के अपडेट मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक बुलिश डाइवर्जेंस 1H पे बन रही थी। यहाँ पे एक लो हमें यहाँ पे मिला था 29,700 के ऊपर, और 29,680 वाले एरिया पे एक सेकंड लो मिला था। और इसकी क्या कहते हैं 30 मिनट पे ज़्यादा क्लियर है, तो इसको 30 मिनट्स पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोअर लो मिला था, उसने अलावा आरएसआई ने यहाँ पे एक लो क्रिएट की थी, उसके बाद लोअर हाइस क्रिएट की थी आरएसआई ने, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो क्रिएट की थी। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस है, वो भी सपोर्ट जोन पे 29,700 की। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रॉ करके बनाई थी जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। उसके अलावा मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश डाइवर्जेंस का एक पंप तो लिया था, ठीक है, वापस से इस ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिली थी, फिर से इसने 29,700 को, ये जो मैंने एरिया बनाया यहाँ से फिर एक पंप लिया था। तो यहीं पे बेसिकली होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे एक ना हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न क्रिएट कर रहा था। आप देख सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि नीचे से बनता है, ठीक है, नीचे से जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, एक लेफ्ट शोल्डर यहाँ, एक हेड यहाँ, और राइट शोल्डर यहाँ, इन्वर्स नीचे से हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बनता है। तो ये इसको ऊपर लेके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से एक पंप लिया, और जो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस थी यहाँ पे लोअर लो, जब तक मैंने आपको कहा था उसकी आरएसआई ओवर बॉट में नहीं जाती तब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी आरएसआई 30 मिनट पे ज़्यादा क्लियर था ना बुलिश डाइवर्जेंस, तो ओवर बॉट जोन पे गई, ये ओवर बॉट जोन है एरिया आरएसआई का ऊपर वाला। तो कैसे मार्केट ओवर बॉट जोन पे गई और ये हमारी कंप्लीट हुई यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस, आप देख सकते हैं। और एक पैटर्न भी हमें मिल गया था हेड एंड शोल्डर का, तो जो कि स्पोर्ट के ऊपर ही था। तो यहाँ से पम्प मिला और आरएसआई हमारी गई ओवर बॉट जोन में, तो यहाँ से कैसे वापस एक डंप मिला, जो कि हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम एंट्री लेके बाहर आ चुके हुए थे। अगर आप समझे मेरी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन कंप्लीट हो गई थी हमारी, उसके बाद एक डंप मिला, और रेजिस्टेंस को तो इसने रिटेस्ट करनी तो नहीं किया, लेकिन रेजिस्टेंस के पास ही एक डंप मिला जो कि 30,500 400 के दरमियान ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने बनाया है। और कि रेजिस्टेंस एक स्टैंड इस ट्रेंड लाइन की भी थी, लेकिन मार्केट पहले ही डंप ले गई। तो ये हमारा सिनेरियो सारा हेड एंड शोल्डर का भी पूरा हो गया था, बुलिश डाइवर्जेंस का भी पूरा हो गया था, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट सिनेरियो पे उन्हें नज़र रखनी है। बाकी बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को फिर से रेजिस्टेंस के तौर पे रीटेस्ट कर रहा है, और अभी कोई डाइवर्जेंस नेक्स्ट बनती नज़र नहीं आ रही 30 मिनट 50 मिनट 1H पे।
ठीक है, अब एक और पैटर्न मुझे बनता नज़र आ रहा है जो कि 29,700 पे BTC स्टिल मूव कर रहा है। यहाँ पे एक टॉप लगा हुआ है, ठीक है, और एक उसने टॉप यहाँ पे बनाया, वो भी सपोर्ट के ऊपर। लेकिन अभी हम श्योर नहीं है क्योंकि BTC देखते हैं अभी होल्ड करता है 29,700 को कि नहीं, जो कि मैंने सपोर्ट जोन बनाया। और ये स्टैंड लाइन के भी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है बार बार, ये रेड वाली। ये एक हमें पम्प तो मिल गया था जो कि हेड एंड शोल्डर का था, ठीक है। RSI यहाँ पे हमारी चली गई थी ओवर बॉट जोन में, तो वो डाइवर्जेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे। तो ये अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पे इस पर नज़र रखेंगे 29,700 की सपोर्ट पे, और ये डबल बॉटम के ये पैटर्न पे, ठीक है। डबल बॉटम का अगर ये मज़ीद होल्ड करता है इधर से तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बाकी 15-30 मिनट पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह नज़र नहीं आ रही, और हम इस पर डबल बॉटम पे नज़र रखेंगे। तो इसके सिनेरियो में गाइड कर देता हूँ। अगर इस डबल बॉटम को BTC होल्ड करता है वैलिड स्टिल, यहाँ से ब्रेक आउट लेके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके मज़ीद ऊपर जाता है, क्योंकि रीटेस्ट करना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट मिला था ना, ये तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का था ना डाइवर्जेंस का, जो कि कंप्लीट हो गई थी डाइवर्जेंस ओवर इसकी बॉट जोन में चली गई थी RSI, अगर आप मेरी बातों को समझते हैं। तो ये एक डायरेक्ट पंप दिया था, लेकिन देखे ना वापस आ गया मार्केट, क्योंकि रीटेस्ट नहीं मिला था, सही तरह रीक्लेम करके नहीं की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो अगर यहाँ से इसने डबल बॉटम क्रिएट करके सही तरह ऊपर जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऊपर एक ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, फिर रीटेस्ट करके मज़ीद ऊपर जाता है तो ये सही ही भला हमें एक मार्केट अपर्स ट्रेंड में जाती हुई नज़र आएगी, जो कि हमारी रेजिस्टेंस की तरफ सबसे पहली रेजिस्टेंस 30,500 की है, जो कि पहले स्पोर्ट जोन था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से BTC नीचे भी आ सकता है वापस, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकडाउन लेके रीटेस्ट करके फिर रिक्लेम के ऊपर जाता है तो ये येलो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मैंने बनाई है, एक तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मज़ीद ऊपर जाता है तो 30,900 की भी हमें रेजिस्टेंस नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। तो एक सिनेरियो डबल बॉटम का ये हो गया। तो अगर BTC 29,700 को नहीं होल्ड कर पाता है तो यहीं पे अगर घूमता है, ठीक है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके इस एरिया को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, तो वापस से अगर नीचे जाता है BTC, तो ये हमारा डबल बॉटम का पैटर्न जो था इनवैलिड हो जाएगा। मज़ीद अगर नीचे आता है तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट क्या कहते हैं 29,300 की है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आता है, देन हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जो कि बनी हुई है वो 28,700 की भी है, ठीक है। ये इसके दो सिनेरियो थे जो कि मैंने आपको बताने थे। इस डबल बॉटम पे नज़र रखेंगे और इस ट्रेंड लाइन पे, बाकी स्पोर्ट जोन पे मस्ट हो इस पे नज़र रखनी है क्योंकि स्पोर्ट रेजिस्टेंस मेजर है, और ट्रेंड लाइन बस यही वाली है और एक रेजिस्टेंस की है, बाकी सिनेरियो पे नज़र रखेंगे। अब चलते हैं ज़रा MA और EMA पे BTC की। अच्छा जी, 50 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। BTC ने एक डेथ क्रॉस लगाया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे जब एक डंप मिला था, इसको ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ मैं। यहाँ पे एक डंप वापस में मिला था, हमारा जो पैटर्न यहाँ पे था बुलिश डायरेक्शन कंप्लीट हुई थी, यहाँ से नीचे आया तो एक साथ इसने यहाँ पे डेथ क्रॉस भी लगाया था, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी भी 29,700 के ऊपर है, ये एक स्पोर्ट जोन है तो इसको होल्ड कर रहा है। वापस से ऊपर आया तो ये 50 MA और 200 MA भी रेजिस्टेंस का काम करेंगी, देखते हैं इनको रीटेस्ट करता है या नहीं। अच्छा जी, 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी बड़ा अच्छा एक डेथ क्रॉस यहाँ से मिला था, जो कि अभी नीचे ही डाउनवर्ड्स पे चलता आ रहा है, और ये अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है हमारी MAs, ठीक है। अभी ये M50 और 200 MA रेजिस्टेंस का काम करे, भी कोई हमें यहाँ पे बनता नज़र नहीं आ रहा, गोल्डन क्रॉस लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा 30 मिनट पे, ठीक है। 1H पे चलते हैं जी। 1H की MA पे अभी हमें डेथ क्रॉस ही मिला हुआ है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड्स के इसको लेके आया था। अब देखें ना 1H पे यहाँ पे रिजेक्शन कैसे ली है, जहाँ के यहाँ से पंप आया था, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी, लेकिन इसने 1H पे 200 MA को रीटेस्ट करके मार्केट वापस से नीचे आई, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बड़ी अच्छी तरह। अब ये 50 और 200 फिर से अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, अगर मज़ीद ऊपर आता है 29,700 को होल्ड करता है BTC, ये वाला एरिया, ठीक है। तो देखते हैं, इस पर नज़र रखेंगे। 4H भी चलते हैं। अच्छा जी, 4H का बड़ा इंटरेस्टिंग है।
यहाँ पर गोल्डन क्रॉस मिला, मार्केट पंप ली, अब डेथ क्रॉस के पास है मार्केट, देखते हैं। अभी ये हमारी 250 रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, और बीटीसी है भी सपोर्ट के ऊपर और डबल बॉटम क्रिएट करा। अगर ऊपर आता है तो ये 200 को ब्रेक करना पड़ेगा और 50 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा। अगर नीचे आता है इनको रीटेस्ट करके तो ये डबल बॉटम इनवैलिड हो जाएगा। बाकी ऊपर जाता है तो ये हमारा इसके एम ए से ऊपर जाता है तो मज़ीद ट्रेंड फिर चेंज हो सकता है। अच्छा जी, 4H भी हो गया। अब ज़रा वनडे चेक कर लेते हैं। वनडे पे अभी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट्स में आया है, देखें ना 200 के ऊपर है, बुलिश है। वनडे के बिग चार्ट पे चेक करें, बिग टाइम फ्रेम पे, तो नीचे अगर आता है तो 50 या 200 की हमें सपोर्ट नज़र आएगी अगर नीचे आता है। ऊपर कोई एमए की भी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है वनडे के चार्ट पे। 3 डे के चार्ट पे मैंने आपको दिखाना था 200 के ऊपर है, नीचे आता है तो 250 के भी सपोर्ट पड़ी हुई है। वीकली पे चलते हैं जी। वीकली की भी ऊपर कोई रेजिस्टेंस एमए की नज़र नहीं आ रही। मज़ीद अगर नीचे आता है 200 एमए और 50 एमए की हमारी सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, ये था एमए और ईएमए के बारे में डिस्कस मैंने करना था। सॉरी, ईएमए रह गई है, ईएमए रह गई, डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं। बाकी जो मैंने सिनेरियो आपके डबल बॉटम के बनाए हैं ये 29 और 700 पे, इसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। हर जो भी कोई अपडेट बनती है यहाँ पे, मैंने आपको कहा था बीटीसी ने जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा था तो मज़ीद ऊपर जा सकता है, और ये स्टैंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था। जो भी अपडेट बनती है वो मैं अपलोड टेलीग्राम पे करता रहता हूँ, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको फॉलो कीजिएगा। और ट्विटर पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने सारे सिनेरियो, वो भी इसको भी जाके मस्ट फॉलो कीजिएगा ट्विटर पे भी। ठीक है, चलते हैं वापस ईएमए पे। एक मैंने सेपरेट ये चार्ट ईएमए और एमए के लिए रखा हुआ है, इस चार्ट पे ईएमए और एमए लगाऊंगा तो बंदा डबल माइंडेड होता है। इस पर मैंने खाली प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है। अच्छा, वीकली की एम ईएमए सॉरी हमारी बता रही है कि अभी ईएमए की रेजिस्टेंस कोई ओपन नहीं नज़र आ रही वीकली के अकॉर्डिंग, बड़े चार्ट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। नीचे 155 200 की सपोर्ट नज़र आ रही है अगर मैं नीचे आता है। ठीक है, वीकली का हो गया। 3 डे पे चलते हैं। 3 डे पे भी हमारी नीचे ऊपर कोई ईएमए की नज़र नहीं आ रही है हमें रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे आता है मज़ीद तो सबसे पहले 21 ईएमए, 200 ईएमए, 55 ईएमए, 100 ईएमए के नीचे 3 डे के अकॉर्डिंग हमारी सपोर्ट नज़र आ रही है। अच्छा जी, वनडे के अकॉर्डिंग अभी 20 के नीचे आ चुकी है एम ए। ठीक है, तो इसे भी इसी को 21 को रीटेस्ट कर रहा है बार बार, तो नीचे मज़ीद अगर आता है तो 55 100 200 ई एम ए की हमारी सपोर्ट नज़र आएंगे। अब 4H पे देखना था हमने। 4H पे भी अच्छा एक क्या कहते हैं सिनेरियो बन रहा है 200 एम ई एम ए के ऊपर। गौर से देखना है, ये आप चेक कर सकते हैं 200 ई एम ए के ऊपर BTC ने डबल बॉटम बनाया, जो कि मैंने आपको बताया था 29,700 के भी डबल बॉटम बनाया हुआ है भी ये 200 के ऊपर। देखते हैं यहाँ से मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करता है या स्टूडेंट को ब्रेक वापस करता है तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा डबल बॉटम का। तो सपोर्ट अच्छी है 200 EMA की, देखते हैं इसको ऊपर लेके जाता है कि नहीं। बाकी 1H के EMA पे ये EMS हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, अभी आप देख सकते हैं। ऊपर आता है तो 55 EMA, 100 EMA, 200 EMA की हमारी रेजिस्टेंस न तो बैठी हुई हैं। 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी अभी रेजिस्टेंस का ही काम कर रही हैं एम एंड 50 मिनट के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रही हैं। ठीक है, इन पे नज़र रखेंगे। ईएमए भी डिस्कस हो गई, बीटीसी का सिनेरियो भी डिस्कस हो गया। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, मेरी बातें गौर समझी होंगी, तो ये वीडियो बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को आपकी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। अगर मेरी काम अच्छा लगा है, मेरे एनालिसिस का तरीका अच्छा लगा है, मैं अपने हिसाब से देता होता हूँ, तो आप अप्रिशिएट कीजिएगा मेरे टेलीग्राम ट्विटर चैनल पर जाके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।